बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अभी तक जो है हम लोग सोशल प्रॉब्लम्स पे पहुंचे थे। सोशल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली थी। अब उससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 4 है। ठीक है, उस लॉन्ग क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी रीजंस क्या हैं आपने वो डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती जाऊँ, जैसे कि हम हर लेक्चर में यही बात करते हैं कि जितने भी आपके ब्लॉक वर्ड हैं वो ब्लैंक्स हैं और जो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स नजर आ रहे हैं वो आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं। ठीक है, और जो आपको एक लेक्चर में पढ़ाया जाता है वो सारा आपकी डायरी होती है, उसको आप याद करके लिखा करें और किसी बड़े को चेक करवाया करें। अगर नहीं तो अपनी बुक से खुद ही मैच कर लिया करें ताकि आपकी चेकिंग हो जाए। क्लियर? लेट्स स्टार्ट द लेसन। जी बच्चों, हम लोग क्वेश्चन का जो आंसर है वहीं से स्टार्ट लेंगे। The experts identify the following reasons of social problems of these developed countries. Experts जो हैं, माहिरीन जो हैं, उन्होंने इन डेवलप्ड कंट्रीज के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ इस तरह से बयान किए हैं। उसको उन्होंने लाइन वाइज जो है ना नंबर वाइज दिया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज लैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड एब्सेंस ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स। अब मॉडर्न एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स आपके ब्लॉक्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आपसे सेंटेंस बनाकर पूछे जाएंगे। ठीक है, लैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जो जदीद तालीम है उसकी कमी है, और एब्सेंस है गैर मौजूदगी है बेसिक ह्यूमन राइट्स की, जो बेसिक बुनियादी जो इंसानी हकूक हैं वो मौजूद नहीं है। ठीक है, जो पहला सोशल प्रॉब्लम है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वो क्या है कि मॉडर्न एजुकेशन की कमी है, जदीद तालीम की कमी है, और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो हमारे माशरे में मौजूद नहीं है। ह्यूमन राइट्स की बेसिक क्या है कि हमारे पास खाने के लिए फूड होनी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए और रहने के लिए मकान होना चाहिए, घर होना चाहिए। ये हमारी बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं। ठीक है, अगर हमारे ये राइट्स पूरे होते हैं तो फिर हमारा मुआशरा जो है वो खुशहाल मुआशरे की तरफ जा सकता है। और जो एजुकेशन है वो किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इन चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से मुआशरती मसाइल डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फिर सेकंड उसकी रीज़न है आउटडेटेड सोशल एंड सोसाइटल ट्रेडिशंस प्रमोट द वेस्टेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। दूसरी चीज़ जो कि मुआशरती मसाइल का बाइस बन रही है वो हमारे पास पुराना मुआशरती निज़ाम है जिसमें कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो प्रमोट नहीं हो रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो तरक्की नहीं कर रहे हैं, डेवलप नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारे पास पुराने ही तरीके हैं और उसकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। आउटडेटेड सोशल एंड सोसाइटल ट्रेडिशंस, जो हमारी रवायात हैं वो पुरानी हैं, उसकी वजह से हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो प्रमोट नहीं हो रहे। क्लियर? जी बेटा, पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास प्रिवेलिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक करप्शन इन द सोसाइटी विदाउट एनी हिंड्रेंस। प्रिवेल कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं। सोशल और इकोनॉमिक जो करप्शन है ये दोनों चीज़ें फैल रही हैं इन द सोसाइटी, मुआशरे में, विदाउट एनी हिंड्रेंस, किसी भी रुकावट के बगैर। मतलब हमारे मुआशरे में जो करप्शन है, चाहे वो मुआशी करप्शन है, चाहे वो समाजी या मुआशरती करप्शन है, वो बढ़ती ही चली जा रही है और उसका रुकने का कोई काम ही नहीं हो रहा, उसको कोई भी नहीं रोक रहा। उसके रुकने के लिए जो है ना कोई इंतजाम उसके रोकने के लिए नहीं किए जा रहे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, एवर इंक्रीजिंग डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। एवर इंक्रीजिंग मतलब हमेशा से बढ़ता जा रहा है फर्क
बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के दरमियान। अब अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गुर्बत की चक्की पीसता ही जा रहा है, वो गरीब तर होता जा रहा है। किसी तरह से भी इनके हालात बदलने की तरफ नहीं जा रहे, इस वजह से भी हमारे मुआशरती मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं। फिर पॉइंट नंबर आपका 5 है आउटडेटेड मीन ओल्ड, पुराना, आउटडेटेड सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम एंड लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेशनल लाइफ। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका ब्लैंक का वर्ड है जो कि ब्लॉक में है, ठीक है। अब जो पुराने हमारे पास मुआशरती और मुआशी निज़ाम है और फिर बीइंग अ नेशन, एक कौम की ज़िंदगी के तौर पर हमारे पास उस तरह की मैनेजमेंट नहीं है जैसे कि मिन हाइसुल कौम होनी चाहिए। एक कौम के लिए जो मैनेजमेंट होनी चाहिए उसकी कमी है हमारे पास। एक तो हमारा सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम पुराना है और फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास नेशनल लाइफ की कमी है। नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटल नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर डू नॉट एनकरेज फॉर हार्ड वर्क। अब हमारे जो माशरती रस्म रवाज हालात चल रहे हैं, जो हमारे मयारात हैं, हमारे मयार हैं और स्ट्रक्चर जो है वो मेहनत की तरफ लोगों को राग़िब नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ भी हमारे माशरती बिगाड़ का बाइस बन रही है। फिर है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, प्रिवेलिंग स्पेसिफिक ट्राइबल कल्चर। अब हमारे पास जो कबायली कल्चर है, कबायली सकाफत है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुई है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। एंड वे ऑफ लाइफ इन दीज कंट्रीज, और इन ममालिक का जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, ये चीज़ें इस मुआशरे को तरक्की नहीं करने दे रही, ठीक है। इस तरह के जो मसाइल हैं वो ये डेवलपिंग कंट्रीज फेस कर रहे हैं। अब ये हमारे सोशल प्रॉब्लम्स थे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के, जो हमने डिस्कस किए। आपकी बुक रीडिंग भी इसमें हो गई है और साथ साथ जो है आपकी ब्लैंक्स भी इसमें कवर हो गई हैं और साथ में डिक्टेशन भी कवर हो गई है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन 4 आपका इस आज के काम में कवर हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो है आपका जो आपको मैं डायरी असाइन करूँगी वो आपने अच्छी तरह से ये सारा जो हमने आज पढ़ा है इसको याद करके लिखना है, और जितने इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो डिक्टेशन वर्ड्स हैं, वो आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, उसको आपने अच्छी तरह से याद करके किसी बड़े के पास बैठ के डिक्टेशन करनी है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 आपने याद करके लिखना है। यही आपकी आज की डायरी है। क्लियर?